ओम सूर्याय नमः। हे छठी मैया, सबके कल्याण। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया वास्तव में परमपिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। उन्हें सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। चूंकि यह व्रत षष्ठी तिथि पर किया जाता है और इसमें षष्ठी मैया की पूजा होती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। इस विभाजन में दायां भाग पुरुष देवताओं का रूप बना और बायां भाग प्रकृति देवी का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री जो प्रकृति देवी है, उनके ही एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि यह देवी प्रकृति का छठा अंश है, इसलिए इनका एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें हम अपार श्रद्धा से छठी मैया के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके छठी मैया की लोक कथाओं और सूर्य देव के प्राचीन कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तजनों, यदि अभी तक आपने छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट नहीं की है, तो इस पावन कथा को लाइक करके और दिव्य चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पूरी श्रद्धा पूर्वक कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिए। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र नदी गंगा के किनारे बसे महेशपुर नामक एक प्राचीन गांव में एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव की बुजुर्ग विधवा महिला रहा करती थीं। इस महिला का एकमात्र सहारा था उनका इकलौता बेटा रमेश। वह बुजुर्ग महिला हर साल अत्यंत कठोर नियमों के साथ पूरी निष्ठा से छठी माता का महाव्रत किया करती थीं। धीरे धीरे समय बीता। ईश्वर की कृपा से उनका बेटा रमेश बड़ा हो गया। उस महिला ने रमेश के लिए सुधा नाम की एक सुंदर किंतु आधुनिक विचारों वाली कन्या से उसका विवाह कर दिया। समस्या यह थी कि उनकी बहू सुधा नए जमाने के रंग में रंगी थी। वह पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब कार्तिक शुक्ल षष्ठी का समय निकट आया, तो सास छठ माता की पूजा की तैयारी में पूरी तरह से लीन थीं। उनका बेटा रमेश भी पूरी श्रद्धा से उनकी मदद कर रहा था। वह आम की विशेष लकड़ी तोड़कर ला रहा था और बाजार से पूजा की सारी सामग्री खरीद कर ला रहा था। यह सारा पारंपरिक तामझाम देखकर बहू सुधा अपने कमरे से बाहर निकली और जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपनी सास को उपहास भरे स्वर में टोकते हुए कहा, माता जी, मुझे तो आप पर तरस आता है। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है। लोग आसमान छू रहे हैं और आप आज भी वहीं की वहीं बैठी हैं। आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हैं कि अपना सारा ध्यान इन व्रत पूजा पाठ पर ही लगाए रखती हैं। यकीन मानिए, इन सब पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। अपनी पढ़ी लिखी बहू सुधा के इन व्यंग्यात्मक और आधुनिक विचारों का बुजुर्ग महिला पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं हुआ। वह बुजुर्ग महिला तो अपनी भक्ति की धुन में मस्त थी। जब उस महिला ने नहाए खाए व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, तो बहू सुधा फिर बोली, माता जी, आप मेरी बात मानिए। इस उम्र में आप 3 दिन तक लगातार भूखी रहेंगी। नहाए खाए, खरना, ये सब, इससे आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगी। यह सब त्याग बेकार है। अपनी बहू की यह मूर्ख भरी बात सुनकर बुजुर्ग महिला को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। वह मन ही मन मुस्कुराने लगीं। प्रिय भक्तों, अपनी बहू सुधा की घोर नास्तिक बातें सुनकर वह बुजुर्ग महिला सास शांत रहीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी बहू को छठी मैया की महिमा समझाना शुरू किया। सास ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, ध्यान से सुनो। तुम इन व्रतों को अंधविश्वास कहती हो, पर तुम नहीं जानती कि ये मेरी श्रद्धा का फल है। जब मेरा विवाह हुआ था, तो कई वर्ष तक मेरी गोद सूनी रही थी। तब मैंने इसी छठी मैया का कठोर व्रत किया था। माता ने मेरी पुकार सुनी और प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गर्व से कहा, तुझे पता है, तेरा पति रमेश भी उसी छठी मैया का दिया हुआ प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बेटी। माता का निवास कण कण में है और उनकी कृपा ही हमारे जीवन का आधार है। सास ने विनती करते हुए कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी बात मानो और मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो।
मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु नए विचारों और घमंड से भरी हुई बहू सुधा पर अपनी सास की मीठी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके कटाक्ष भरे स्वर में अपनी सास से कहने लगी, मुझे कौन सा दुख है माताजी, जो मैं जानबूझकर यह सब ढोंग करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे रमेश जैसा सुंदर और धनवान पति मिला है। हमारे पास शानदार घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है और पूरे गांव में हमारे जैसा समृद्ध परिवार कोई नहीं है। तो मैं जानबूझकर 3-3 दिनों तक भूखी क्यों रहूं और अपना शरीर क्यों तोड़ूं? उस बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू को कई बार समझाया और विनती की, लेकिन उस पर अपनी सास की धार्मिक बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो पूरी तरह से नास्तिक थी और बार बार छठी माता की बुराई और उपहास किए जा रही थी। प्रिय भक्तों, जब सास ने बहू को पुत्र प्राप्ति का तर्क देकर समझाया, ठीक तभी उनका पति रमेश भी वहां आ गया। रमेश ने अपनी पत्नी सुधा के अहंकार पूर्ण बोल सुन लिए थे। उसने प्रेम से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की और कहा, प्रिय सुधा, देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार और तिरस्कार करना ठीक नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम भी व्रत और पूजा पाठ की तैयारियों में मेरी माता का सहयोग करो, और यदि तुम संतान चाहती हो तो तुम भी यह पवित्र व्रत कर सकती हो। लेकिन सुधा पर पति की इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हठ पर अड़ी रही और अपने नास्तिक विचारों के कारण उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रमेश ने अपनी पत्नी को बार बार समझाते समझाते जब हार मान ली और थक गया तो उसने दुखी मन से कहा, ठीक है सुधा, तुम्हें जो उचित लगता है तुम वह करो, लेकिन मैं अब छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माता छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सकें। यह कहकर बेटा रमेश अपने हाथों में कुदाल लेकर श्रद्धा पूर्वक घाट की ओर चला गया। उसने छठ माता की पूजा के लिए नदी के किनारे एक सुंदर और स्वच्छ घाट बनाने में बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ स्वयं को लगा दिया। वह अपनी माँ की पूजा की तैयारी में पूरी लगन से मदद कर रहा था। इधर घर पर सास ने व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहले आम की लकड़ियों को जलाकर पवित्र अग्नि तैयार की। फिर सास और बेटे रमेश ने पूरे भक्ति भाव से छठ का पर्व मनाना शुरू किया। उधर बुजुर्ग महिला ने नहाए खाए के लिए घर की शुद्धि हेतु पूरे घर को गाय के गोबर से गोबर लीपा। यह प्राचीन परंपरा देखकर बहू सुधा और भी क्रोधित हो गई। वह मुंह सिकोड़कर डिस्गस्टेड बोली, हे भगवान, न जाने यह कौन सा त्योहार है। पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में अजीब सी बदबू आ रही है। उसने तुरंत अपने पति रमेश को बुलाया और उससे गुस्से में कहा, तुम अपनी माताजी को समझाते क्यों नहीं हो? ये सब फालतू के अंधविश्वास की बातें हैं, ये सब बंद करवाओ। इस तरह वह बहू अब उन दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगी और घर का माहौल अशांत हो गया। प्रिय भक्तों, जब बहू सुधा ने लड़ाई शुरू की तब पति रमेश ने शांत रहने का प्रयास किया। रमेश ने विनम्रता से अपनी पत्नी से कहा, सुधा, तुम मेरी माता, सास से झगड़ा मत करो। जो कुछ भी तुम्हें कहना है वह सब तुम मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि छठ माता की संध्याकालीन पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वे तीनों सास, बेटा और बहू घाट पर जाने के लिए निकले तो बुजुर्ग महिला छठी मैया के भजन और पारंपरिक गीत श्रद्धा पूर्वक गाते हुए चल रही थीं। लेकिन उनकी बहू सुधा को इन भक्तिपूर्ण बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह मुंह फुलाए हुए सबसे अलग और पीछे चलती रही। जैसे ही वे नदी किनारे के पूजा घाट पर पहुंचे तो रमेश ने अपनी पत्नी से आग्रह किया, प्रिय, कम से कम अब तुम यहीं घाट पर माता के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन नास्तिक बहू सुधा ने साफ मना करते हुए कहा, मैं यहाँ पूजा पाठ के लिए नहीं बैठने वाली। मैं तो यह मेला देखने के लिए जाऊंगी। तुम ही अपनी माता के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहां से अकेली ही चली गई। घाट के सामने ही मेला लगा था और एक हलवाई की दुकान थी। सुधा तुरंत उस दुकान पर गई और मेले की भीड़ में जलेबी खाने लगी। यह देखकर
रमेश को बहुत दुहक हुआ। उसने क्रोध में अपनी पत्नी से पूछा, सुधा, तुम यह कैसा व्यवहार कर रही हो? यह सब क्या है? सुधा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी इस फालतू की पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम मुझे जिद करके लाए हो। अब मैं तो मेले में घूमूंगी। पति पत्नी के बीच यह विवाद चल ही रहा था कि तभी संध्या अर्घ्य का समय शुरू होने वाला था। रमेश ने अपनी मां की पूजा की तैयारी के लिए स्नान करने का निर्णय लिया। वह झटपट नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए गया और तभी अचानक जैसे ही रमेश ने पहली डुबकी लगाई, वह गहरे पानी में डूबने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक घाट पर मौजूद लोग उसे बचाने के लिए नदी में कूदते, उससे पहले ही छठी मैया की पूजा के ठीक समय पर रमेश नदी के गहरे जल में डूब गया। प्रिय भक्तों, यह कैसा क्रूर भाग्य था। जब बुजुर्ग को यह भयंकर दुख जैसा समाचार मिला कि उनका इकलौता बेटा रमेश नदी के गहरे जल में डूब गया है, तो उस दुखी मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं घाट पर छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। उनके करुण विलाप से पूरा घाट शोक में डूब गया। उस मां ने छठी माता की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे मां, तूने यह मेरे साथ क्या कर दिया? मैं पिछले 30 वर्षों से कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती आ रही हूँ। मैंने कभी भी पूजा पाठ में कोई भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह कठोरतम सजा क्यों दी है? उस महिला का दुहक असहनीय था। वह पुकारते हुए बोली, हे छठी मैया, तूने मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही न देती। माँ, मैं भी एक माँ हूँ और आप भी जग की पालनहार माँ हैं। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ की गोद को इस पावन पर्व पर सूना कर दिया? अपने आंसू पोंछते हुए वह कहने लगी, माँ, आज पूरे 30 साल हो गए मेरी पूजा को। मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरे इकलौते लाल को छीन लिया? मुझसे या मेरे निर्दोष बेटे से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली? उनका विलाप सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। वह माँ नदी के किनारे खड़ी हो गईं और छठी मैया को चुनौती देते हुए कहा, हे माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाती हूँ। अगर आज आपने मेरी विनती नहीं मानी और मेरे बेटे को वापस नहीं लौटाया, तो मैं इसी नदी के गहरे जल में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। या तो मेरे लाल को लौटा दो या फिर उसके वियोग में मेरे प्राण ले लो। उधर घाट के पास लगे मेले में अफरा तफरी मच गई थी। मेले में लगे लाउडस्पीकर पर जोर जोर से घोषणाएं की जा रही थीं। छठ घाट पर आए हुए सभी श्रद्धालु व्यक्तियों को अत्यंत जरूरी सूचना दी जाती है, कृपया घाट के गहरे पानी में स्नान करने बिल्कुल न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। प्रिय भक्तों, मेले में यह घोषणा बार बार गूंज रही थी, सावधान, नदी में पानी गहरा है, कोई भी स्नान न करे। यह भयानक सूचना जैसे ही बहू सुधा के कानों तक पहुंची तो वह घबराकर भागी। उसके मन में अनहोनी की आशंका थी। वह भागती हुई जहां छठ पूजा हो रही थी वहां पहुंची। उसने देखा कि उसकी सास, बुजुर्ग महिला, दहाड़ मार मार कर रो रही है और धरती पर गिरकर विलाप कर रही है। तब उसे भयानक सच्चाई का पता चला। उसका पति रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह जानकर सुधा को गहरा सदमा लगा। उसका अहंकार टूट गया। वह भी पागलों की तरह चीखने और रोने लगी। पागलपन में उसने वहां मौजूद लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वह अपनी सास से क्रोध में कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो आपको पहले ही चेताया था माताजी कि आप इस छठ व्रत की पूजा पाठ और ढोंग में मत पड़ो। यह सब अंधविश्वास है। आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए, आपकी जिद की वजह से आज मेरा सुंदर पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह बहू अपनी सास को बुरा भला कहने लगी और साथ ही छठी मैया को भी कोसने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वहां खड़े सभी श्रद्धालुओं की सांसें रुक गईं। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी माँ और बहू के साथ बहुत बुरा हुआ।
मन ही मन सभी लोग छठी मैया को पुकारने लगे और कहने लगे, हे माँ, आज इस वृद्ध माता की करुण पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। छठ माता तो बहुत ही दयालु हैं। वह अपने सच्चे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती और न ही उन्हें बेसहारा छोड़ती हैं। तभी जैसा कि दुखी सास ने कहा था, वह नदी में कूदने ही वाली थी कि अचानक नदी के बीचों बीच से एक विशाल लहर आई। वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराई और उसी शक्तिशाली लहर के साथ उनका बेटा रमेश जीवित अवस्था में किनारे की ओर निकल आया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बेटे रमेश को सकुशल देखकर वृद्ध माता अब खुशी से जोर जोर से रोने लगी और बहू सुधा भी अपनी खुशी के आंसू को नहीं रोक पाई। उसका अहंकार अब श्रद्धा में बदल चुका था। आकाशवाणी और बहू का पश्चाताप, तभी बादलों की गर्जना के साथ एक दिव्य आकाशवाणी हुई। छठी माता ने कहा, हे मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित बुरा नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारे पति को केवल तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ही जल में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हूँ। देवी ने आगे कहा, इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तुमने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। यह दिव्य आकाशवाणी सुनकर बहू सुधा अब छठी मैया के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। वह रोते हुए बोली, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से सदैव किया करूंगी। अज्ञानतावश मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रेम से छठी माता के नाम का जयकारा लगाने लगे। वृद्ध माता अब अत्यंत खुश थीं। उन्होंने अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा पूरी की। उसके बाद बहू सुधा भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया और छठी मैया की कृपा से शीघ्र ही उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वह वृद्ध माता और उनका पूरा परिवार छठी माता के पूजा पाठ और आशीर्वाद से सुखी और संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। मित्रों, चलिए अब सूर्य देव की कथा सुनते, जिसको सुनने से व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कहीं और। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लौटा। भर का सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उनकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्रह्माणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको यह क्या हो गया है, आप इतने दुबले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना।
तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू मुझे, तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दसियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र महल, बेटे पड़ पोते बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुकर कहने लगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपनी पलकों से पोते पतियों को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब तेरी हर इच्छा पूर्ण होती है तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बड़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके हालात बहुत खराब थे, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सब करना। कहानी कहने वाले की कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की बोलिए। सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। धर्मपुरी नामक एक सुंदर गांव में केशव नाम का एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करता था। केशव की पहचान उसकी विद्वता से नहीं, बल्कि सूर्य भगवान के प्रति उसकी अटूट भक्ति से थी। वह केशव ब्राह्मण रोजाना भोर सुबह होते ही स्नान ध्यान करता और पूर्ण शुद्धि के साथ सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता। पूजा के बाद वह नियमित रूप से सूर्यदेव की कथाओं का वाचन करता था। परंतु दुर्भाग्य यह था कि वह केशव ब्राह्मण केवल भक्ति में लीन रहता था और धन कमाने या परिवार चलाने के लिए कुछ भी नहीं करता था। जब ब्राह्मण घर में रहता तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी उसे बार बार ताना देती और कठोर शब्दों में धन कमाने के लिए प्रेरित करती। वह कहती, केवल कथाओं से घर नहीं चलता। और जब वह गांव में कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी और गांव वाले उसे निकम्मा भक्त और आलसी व्यक्ति कहकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे। सबके तीखे ताने और अपमान भरे शब्द सुन सुनकर वह ब्राह्मण केशव मानसिक रूप से अत्यंत परेशान और दुखी हो गया। इस विरोध और मानसिक पीड़ा से तंग आकर एक दिन उसने गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेने का निर्णय लिया। वह अगली सुबह ही नित्य की तरह स्नान करके अपनी पूजन की साधारण सामग्री, एक लौटा और धूप दीप लेकर गांव के बाहर घने जंगल की ओर निकल गया। जंगल में
उसने एक वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ सूखा पीपल का वृक्ष देखा। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया और पूर्ण एकाग्रता के साथ सूर्य देव की पूजा करने लगा। पूजा संपन्न करने के बाद उसने सूर्य भगवान की महिमा की करुण कथा का वाचन किया। उस पीपल के पास ही एक सूखा हुआ प्राचीन तालाब था, जिसे स्थानीय भाषा में तलाई कहा जाता था। उस सूखे तालाब में केवल नाम मात्र का थोड़ा सा पानी बचा था। केशव ब्राह्मण ने उसी पानी से एक लोटा जल भरा और अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण केशव ने सूर्यदेव को वह पवित्र जल अर्पित किया तो वह पूजा का जल बहकर सीधे उस सूखे पीपल की जड़ तक पहुंचा और बाकी का जल सूखी पड़ी उस तलाई में समा गया। जल के वहां जाते ही एक अद्भुत घटना हुई। वर्षों से सूखा पड़ा वह विशाल पीपल का वृक्ष क्षण भर में हरे भरे पत्तों से लद गया और जो सूखी तलाई थी वह भी शीतल और स्वच्छ जल से पूरी तरह भर गई। तभी वहां एक तेजस्वी प्रकाश फैला और सूर्य भगवान स्वयं साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान सूर्य ने स्नेह पूर्वक ब्राह्मण से कहा, हे मेरे भक्त केशव, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। बोलो, तुम्हारी इच्छा क्या है? अब यहाँ देखिए मित्रों, साक्षात भगवान के दर्शन पाकर वह भोला भाला ब्राह्मण खुश होने के बजाय बुरी तरह डर गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह तो कोई भूत है। लगता है इस पीपल में कोई भयानक प्रेत रहता है जो मुझे रोजाना पूजा करने पर ऐसी डरावनी आवाज देता है। इस अनजानी चिंता और लगातार डर के कारण वह ब्राह्मण बिल्कुल दुबला पतला और पीला पड़ गया था। इधर घर में उसकी पत्नी ब्राह्मणी चिंतित थी। उसने सोचा, मेरे पति को गए हुए कितने दिन हो गए, न उन्होंने कोई संदेश भेजा न घर लौटे। लगता है मुझे ही अब उनकी खोज करने जंगल जाना पड़ेगा। यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल की ओर आई। जैसे ही ब्राह्मणी ने उस सूखे पीपल के नीचे बैठे दुर्बल ब्राह्मण को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने प्रेम और पीड़ा से पूछा, स्वामी केशव, आपको यह क्या हो गया है? आप इतने दुर्बल और चिंतित क्यों हैं? क्या जंगल में किसी हिंसक पशु ने आपको डराया? तब ब्राह्मण केशव ने डरते हुए अपनी पत्नी को सारा हाल बताया कि कैसे रोज जल चढ़ाने के बाद पीपल के नीचे से दिव्य वाणी आती है। ब्राह्मणी ने बुद्धिमानी से तुरंत भांप लिया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि साक्षात सूर्य भगवान हैं। वह उत्साह से बोली, स्वामी, मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्वयं सूर्य भगवान हैं जो आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। कल अगर आपको फिर से वही पुण्यकारी आवाज सुनाई दे तो आप सब कुछ मांग लेना। भोले ब्राह्मण ने निराशा से कहा, अरे पगली, मैं कैसे मांगू? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। मुझे डर लगता है कि मैं ज्यादा कुछ कहना चाहूंगा तो घबराहट में सब भूल जाऊंगा। तब चतुर ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपको एक अद्वितीय तरकीब बताती हूँ जिससे आप एक ही वाक्य में जीवन का सारा सुख मांग लेंगे। आप बस। ब्राह्मणी ने उसे वरदान का अद्वितीय सूत्र दिया। आप इस प्रकार से कहना कि मैं 9 खंडों वाले विशाल महल के अंदर सोने के पालने में अपने पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूँ। ब्राह्मणी ने व्याख्या की, इस एक वाक्य से लंबी उम्र, विशाल महल, पुत्र और बहू, पड़ पोते और अपार धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण केशव ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे? ब्राह्मणी ने समझाया, सोने का पालना और दास दासियां तभी होंगी जब धन दौलत होगा और आप अपनी आंखों से देखूं तभी कह पाएंगे जब आपकी आंखें और शरीर 100 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे। पड़पोते तभी होंगे जब पुत्र और बहू होंगे। यह संपूर्ण जीवन का वरदान है। यह सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता से कहा, हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं कल यही मांगूंगा। अगले दिन केशव ब्राह्मण ने उसी श्रद्धा से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। आवाज आते ही ब्राह्मण ने पूरे साहस के साथ पत्नी द्वारा सिखाया गया वही एक वाक्य दोहरा दिया। सूर्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, हे ब्राह्मण, तुमने भोलेपन में एक ही बार में मुझसे संपूर्ण जीवन का सुख मांग लिया है। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूर्ण होती है। यह आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण केशव अत्यंत खुशी से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वह अचंभित रह गया। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी
वहां अब 9 खंडों का विशाल और भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर असंख्य दास दासियां काम में लगे हुए थे। ब्राह्मण ने हैरान होकर पूछा, यहाँ मेरी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी कहाँ गई? उसी क्षण महल से खूबसूरत वस्त्रों और आभूषणों से सजी सुंदर ब्राह्मणी बाहर निकली और पति का स्वागत करते हुए बोली, आ जाओ स्वामी, यह हमारा ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हम इतने धन का क्या करेंगे? चतुर ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, हम इस धन से दान पुण्य करेंगे, यज्ञ होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ और धर्मशाला बनवाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में संपूर्ण प्रजा राजा की बजाय उस दानी ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात महाराजा तक पहुंची तो राजा ने जिज्ञासा से ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा, कल तक तुम गरीब थे, अचानक इतना धन कहां से आया? क्या तुमने चोरी या डाका डाला है? सच बताओ। ब्राह्मण ने विनम्रता से सारी बात राजा को सच सच बता दी कि यह सब सूर्य भगवान की कृपा है। राजा ने गहरी चिंता में डूबकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं उत्तराधिकारी के बिना बहुत दुखी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे संतान सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मण केशव ने राजा को प्रेम से सूर्य भगवान की पूजा का पूरा विधि विधान विस्तार से बताया। राजा ने पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण द्वारा बताए गए प्रत्येक नियम का पालन किया। सूर्य देव की कृपा से राजा के घर ठीक 10वें महीने एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान और छठी मैया की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हम सबकी भी पूर्ण करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हों। प्रेम से बोलिए, सूर्यदेव भगवान की जय।